कायदे आज़म अपनी बहन को अपने साथ रखा और कायदे आज़म के एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि अपनी बीवी के साथ जब वो एक जलसे में लखनऊ में गए तो वहाँ बाहर रोक लिया गया उनको, मरियम जिन्ना को। तो कायदे आज़म गाड़ी में बैठे थे, वो वापस आई कि जलसे में मुझे नहीं जाने दे रहे। तो कायदे आज़म ने अपनी जेब से अपना इनविटेशन कार्ड उसको दिया कि अब तुमको कोई नहीं रोकेगा। तो ये वो लीडरान हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलकर, जिन्होंने औरत की वरासत कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने डाल दी, जबकि मगरिब में वरासत 20वीं सदी के शुरुआत में आई। तो ये आपको एज था और आपको एज है और दुनिया आपसे आगे निकल जाए। तो मेरी आपसे दरख्वास्त यह है कि पिछे हुए तबके को उठाओगे तो तरक्की करोगे। जिसके अंदर अनपढ़ बच्चे, जिसके अंदर अनपढ़ बच्चों को और जिसके अंदर औरत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके आगे लाया जाए। ये वो चीज़ें हैं जिसकी याद दहानी मैं करा रहा हूँ, कोई नई बात मैं नहीं कर रहा। ये वो जिसका तजदीद अहद ज़रूरी है, जिस दिन सालगिरह हो उसी दिन तजदीद अहद हो कि ये हम करना चाहते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि मैं बानियान पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करूं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की और पाकिस्तान बनाकर हमारे हाथ में दे दी। मैं बिलखुसूस इस बात का जिक्र करूंगा कि कभी कभी हमारी जहनों से ये बात ओझल हो जाती है कि 1857 की जंग आज़ादी से ये मामला बहुत सफाई के साथ शुरू हुआ और उस ज़माने के मुताल्लिक़ ये कहा जाता है, हमारे शहीदों की दास्तान वहाँ से शुरू हुई। उस ज़माने के मुताल्लिक़ ये कहा जाता है कि दिल्ली के गलियारों में और दीवारों में मुसलमानों का खून रचा हुआ था और महीने भर तक उसकी खुशबू फ़ज़ाओं में घुलती रही। वहाँ से जद्दोजहद शुरू हुई। उस कुर्बानी के बाद सर सैयद अहमद ख़ान जैसे बड़े लीडर, उन्होंने कहा दुनिया के इल्म को अपनाओ, मुसलमानों तरक्की करोगे, दुनिया के अंदर जब आगे जाओगे तो इल्म बेइंतहा ज़रूरी है। वहाँ से इल्म की बेल डाली गई। अल्लामा इकबाल का विजन उम्मत के एतबार से और इस बात से कि मुसलमान हिंदुस्तान अपना उरूज पाएंगे और उड़ान पाएंगे और दुनिया के ऊपर एक खूबसूरत नज़र डालेंगे। और फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वकालत, इंसाफ पसंदी और जद्दोजहद, जिसके मुताल्लिक़ बहुत सारे लोग कहते हैं कि दुनिया में ऐसे कम लीडर पैदा हुए जिन्होंने नक्शा बदला, दुनिया में एक बहुत कम लीडर पैदा हुए जिन्होंने कौम बनाई, कायदे आज़म उनमें से हैं। फिर जब कौम बनी तो उस दिन की भी याद ताज़ा कर लीजिए अपने जहनों में। लाखों लोग शहीद हुए, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जिन्ना ने उन ट्रेनों का इस्तकबाल किया जो लाशों से भरी हुई थी। उस दिन की कुर्बानियाँ, उन दिनों की कुर्बानियाँ, ये वो पाकिस्तान के बनाने वाले थे जिन्होंने आपके लिए राहें हमवार की। ये याद दहानी इस वजह से ज़रूरी है कि जब हम पाकिस्तान की तामीर कर रहे हैं और कभी कभी एहसास होता है कि आजमाइशों में हैं, तो कम से कम अपनी याद को ताज़ा करें, अपनी उस ताकत को जो जहनी ताकत है और अपनी उस जुस्सू को मज़ीद मुस्तहकम करें। मैं समझता हूँ कि ये वक्त फिर बहुत ही अच्छा है कि जिन लोगों ने शहादतें दी 1857 से गिने और आज भी गिने, और आज भी मेरे फौजी, मेरे सिविलियंस, मेरे लोग पाकिस्तान के लिए मुसलसल शहादतें दे रहे हैं। आज भी ये याद रखें कि दहशतगर्दी की जंग के अंदर कम से कम 1 लाख जानें हमने अल्लाह के सामने पेश की। तो ये खून का जो रिश्ता है इस्लाम के साथ और पाकिस्तान के साथ, ये खून, ये लाल रंग जो है, ये इस मुल्क को, मेरे मुल्क को हरा करता है। लिहाजा इन सब की कुर्बानियों को मैं खिराज तहसीन और खिराज अकीदत पेश करता हूँ, दिल से पेश करता हूँ। ये चीज़ याद रहनी चाहिए। जो कौमें इन चीज़ों को भूल जाते हैं, जो कौमें इन कुर्बानियों को भूल जाती हैं, वो अपने मुस्तकबिल को भी भूल जाती हैं कि किस लिए ये जानें दी गई। और जानों के साथ साथ मैं समझता हूँ ये जद्दोजहद भी जारी रहेगी।
जिन्होंने वतन की तहफ़्फ़ुज़ दिफा और सलाम की खातिर ये जद्दोजहद की, वो भी आज इस बात का हम समझते हैं उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और साथ साथ ये फिर सोचिए कि क्या मकसद था। याद दहानी कर लूँ मैं भी और आप भी आज के दिन 77 साल 77वां जश्न आज़ादी है तो याद कर लें। उस दिन ताज़ा थी जब पाकिस्तान बना था 1947 को, जब लाशें बह रही थीं और खून बह रहा था, उस दिन ताज़ा था। दोबारा मैं ताज़ा करना चाहता हूँ कि जमहूरियत के लिए ये कुर्बानियाँ हमने दी, आज़ादी के लिए ये कुर्बानियाँ हमने दी, मसावात और रवादारी के लिए दी, और समाजी इंसाफ का बोलबाला करने के लिए कुर्बानियाँ दी, आइन कानून और मेरिट की बालादस्ती के लिए ये कुर्बानियाँ दी, समाजी और माशी इस्तेसाल का खात्मा करने के लिए ये कुर्बानियाँ दी, बुनियादी हुकूक की जमानत, शख्सी आज़ादियों के लिए ये कुर्बानियाँ दी, अदलिया की आज़ादी और कानून की नज़र में बराबरी के लिए दी, और कौमी यकजहती और इत्तेहाद का फ़रोग़ देने के लिए दी। लिहाजा आज मैं मुसलमानों को याद दिलाना चाहता हूँ कि कुरान की दूसरी सूरत अलिफ लाम मीम इस बात को पूरा कर देती है कि अगर इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारी फलाह होगी, और वो उम्मत मुस्लिमा का रास्ता है और वो पाकिस्तान का रास्ता है। ज़रा मेरे साथ 2 मिनट इस रास्ते पर चलिए और देखिए कि अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह क्या चाहता है और मैंने और आपने क्या करना है। सबसे पहली बात अल्लाह ताला फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। बात वहाँ से शुरू होती है जहाँ से सच्चाई से शुरू होती है। अल्लाह कहता है इस किताब में कोई झूठ नहीं और मेरा और आपका ईमान इसके ऊपर है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से खौफ रखते हैं और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने को तैयार हो। ये बता दिया कि ये हिदायत किसके लिए है, और बच्चों आप भी सोचें और बड़े आप भी सोचें, बुजुर्गों को भी मालूम है। हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबी, के ईमान लाए वो मुत्तकी जो ईमान लाए गैब पर, क्योंकि अल्लाह है भी और मेरे दिल से करीब है, मेरे हर रुए रुए में भी है, नजर भी नहीं आता, और यही वो है कि गैब पर ईमान लाता है। तो हर मुसलमान गवाही देता है इस बात की कि उसका अल्लाह पर ईमान है। बात शुरू होती है फाउंडेशन से कि किताब सच्ची, अल्लाह पर ईमान लाए, गैब पर ईमान लाए, और फिर वयुकीमून अस्सलाता। पहली बात आती है कि क्या रास्ता क्या है, रास्ता कहाँ से मिलेगा। जो लोग नमाज कायम करते हैं, और बच्चों और बड़ों इस बात को जहन में रखो कि ये नमाज सिर्फ रिचुअल नहीं है, ये नमाज ये दिन में 20-25 मरतबा मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, उन कलमात के बीच में जो अल्लाह की तारीफ में और अल्लाह की बड़ाई के लिए बयान करता हूँ, उसके बीच में मैं कहता हूँ कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। सोचें जरा इस बात को, दिन में 25 मरतबा मैं मांगता हूं कि अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। और सीधा रास्ता कहाँ मिलता है? सीधा रास्ता सारे कुरान में मिलता है, सीधा रास्ता मेरे उसवे हसना में मिलता है, सीधा रास्ता मेरे खुलफाए राशिदीन की जिंदगियों में मिलता है, सीधा रास्ता अल्लाह ने मुनव्वर कर दिया है। मगर फिर भी मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि सीधा रास्ता मुझे दिखा दे, ये कुरान के अंदर। और फिर नमाज के साथ फिर अल्लाह ताला एक जिम्मेदारी आयत करता है, वो कहता है मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो तुमको दिया उसमें से तुम अल्लाह के रास्ते में निकालो, जो तुम्हें खाने के लिए दिया, जो रिस्क दिया, मालो दौलत तो बात की बात है, इस बुनियाद पर मेरी कौम बनती है, इस बुनियाद पर मुसलमान की उम्मत बनती है कि जो अल्लाह ने दिया ये अल्लाह का है। ये नेशन सेकुलर स्टेट से हटकर यह इस्लाम का दावा है कि इस सब चीज अल्लाह की मिल्कियत है। होल्ड मत करो अल्लाह के रास्ते में, वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तो मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के लिए और इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा के लिए ये रास्ते का जो तयन किया गया है उसके अंदर सबसे बुनियादी चीज है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 काम सबसे ज्यादा किए रियासत बनाने से पहले। एक ये कि खैरात की, गरीबों का ख्याल किया। सारी जिंदगी उनकी मक्की जिंदगी के अंदर आप यही चीज देखेंगे और मदनी जिंदगी में भी देखेंगे। रियासत बनाने के बाद भी गरीबों का ख्याल किया।